हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फार्मा बडी में। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मा के सिलेबस के बारे में। तो बी फार्मा एक 4 साल का कोर्स होता है जिसमें कि हमारा 8 सेमेस्टर होते हैं। आज हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हमारा 4 एक्सटर्नल और 2 इंटरनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स के बारे में। हर सब्जेक्ट्स में 5 यूनिट होती हैं। तो एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स में आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम हर सब्जेक्ट को उसके पेपर कोड के हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है बीपी 101T ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें बीपी का मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, 1 का मतलब होता है हमारा सेमिस्टर एंड 1 का मतलब होता है सब्जेक्ट कोड एंड टी का मतलब होता है हमारा थ्योरी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हमारी यूनिट फर्स्ट में आता है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जिसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन और उसके स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल को देखेंगे और बॉडी सिस्टम को भी देखेंगे। बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है, ह्यूमेस्टेटिक्स, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या है। फिर हमारा दूसरा टॉपिक है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट क्या है हमारा अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल डिवीजन क्या होता है, सेल जंक्शन क्या होता है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, इंटरसेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रासेल्युलर सिग्नल मॉलिक्यूल, फॉर्म्स ऑफ इंटरसेल्युलर सिग्नलिंग, ए हमारा कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, बी पैराक्राइन, सी सिनेप्टिक एंड डी एंडोक्राइन। तीसरा हमारा टॉपिक है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू क्या है, स्ट्रक्चर, इसकी लोकेशन, फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल, मस्कुलर एंड नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू। देन हमारा यूनिट सेकंड में आता है हमारा इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, जिसमें हम स्किन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को देखेंगे। देन हमारा आता है स्केलेटल सिस्टम, जिसमें स्केलेटल सिस्टम के डिवीजन को देखेंगे, बोन्स के टाइप्स को भी पढ़ेंगे, सैलिएंट फीचर्स, फंक्शंस क्या है एक्सियल और पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के, ऑर्गेनाइजेशन क्या है स्केलेटल मसल की, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देन हमारा आता है जॉइंट्स, जिसमें हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, टाइप ऑफ जॉइंट्स, मूवमेंट्स एंड इट एट्रिकुलेशन। देन हमारी आती है यूनिट 3, जिसमें हमारा आता है बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड, जिसमें हम बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिशन क्या है और फंक्शन क्या है ब्लड के, होम्योपैथिस, देन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एनीमिया क्या है, मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन क्या है, ब्लड ग्रुपिंग क्या है, आरएच फैक्टर, देन हमारा ट्रांसफ्यूजन, इट्स सिग्निफिकेंस एंड डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, देन रेटिकुलो एपिथेलियल सिस्टम क्या है। देन हमारा आता है लिम्फैथिक सिस्टम, जिसमें हमारे लिम्फैथिक ऑर्गन, देन टिश्यू, लिम्फैथिक वेसल्स, लिम्फ सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फैथिक सिस्टम। देन हमारा यूनिट 4 में आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के ओरिजिन क्या है और फंक्शन ऑफ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। फिर आता है हमारा स्पेशल सेंस। स्पेशल सेंस में हमारा आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई, ईयर, नोज एंड टंग और उनके डिसऑर्डर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन हमारा यूनिट 5 में आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हम हार्ट की एनाटॉमी, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन ऑफ आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, एलिमेंट ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट एंड हार्ट बीट, इट्स रेगुलेशन बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, पल्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जिसके बाद हमारा सेकंड सब्जेक्ट आता है बीपी 102T फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसके हमारे यूनिट फर्स्ट में आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का डेफिनेशन, उसका स्कोप, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, preparation and standardization of various molar and normal solution, oxalic acid, sodium hydroxide, hydrochloric acid, sodium thiosulfate, sulfuric acid, potassium permanganate and ferric ammonium sulfate। आता है हमारा errors, source of error, type of errors, methods of minimizing errors, accuracy, precision and significant figures। देन हमारा आता है फार्माकोपिया, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेडिसिनल एजेंट्स एंड लिमिट टेस्ट। फिर आती है हमारी यूनिट सेकंड, जिसमें आता है एसिड बेस टाइट्रेशन, थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन and theory involved in titration of strong, weak and very weak acid and bases, neutralization curves,
Then non-aqueous titration, solvents, acidimetry, alkylimetry titration and estimation of sodium benzonate and ephedrine HCl। हमारी यूनिट 3 में हमारा आता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, जिसमें हमारा आता है मोर्स मेथड, वोलार्ड्स मेथड, मॉडिफाइड वोलार्ड्स मेथड, फैजान मेथड, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, complexometry titration, classification, metal ion indicators, masking and demasking reagents, estimation of magnesium sulfate and calcium gluconate, gravimetry जिसमें principle and steps involving gravimetric analysis, purity of precipitate, co-precipitation, post-precipitation, estimation of barium sulfate, basic principle and methods and application of dionization titration। फिर आता है हमारी यूनिट 4, जिसमें आता है हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, सेडिमेट्री, आइडोमेट्री, ब्रोमेटोमेट्री, डाइक्रोमोमेट्री टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडेट। देन हमारी आती है यूनिट 5, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, जिसमें कंडक्टोमेट्री, उसका इंट्रोडक्शन, कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन एंड एप्लीकेशन, पोटेंशियोमेट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। देन हमारा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एंड क्लैलुमल इलेक्ट्रोड एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड एंड ग्लास इलेक्ट्रोड, मेथड्स टू डिटरमाइन एंड पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड एप्लीकेशन, लेरोग्राफी, प्रिंसिपल आइक्लोनिक इक्वेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड एंड रोटेटिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड एंड एप्लीकेशन। हमारा आता है BP103T यानी फार्मास्यूटिक्स। तो इसमें अगर हम यूनिट फर्स्ट में हमारी आती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, जिसमें आती है हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, रिलेशन टू दी फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, फार्मेसी एज करियर, फार्माकोपियाज, इंट्रोडक्शन टू IP, BP, USP एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, डोजेस फॉर्म, इंट्रोडक्शन टू द डोजेस फॉर्म, उसका क्लासिफिकेशन, डेफिनीशन, प्रिस्क्रिप्शन, डेफिनीशन, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, handling of prescription and errors in prescription. Then posology, definition, factor affecting posology, pediatric dose calculation based on age, body weight and body surface area. देन हमारी आती है यूनिट 2, जिसमें हमारा आता है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, वेट्स एंड मेजर्स, imperial and metric system calculation involving percentage solution, alligation, proof spirit and isotonic solution based on freezing point and molecular weight। देन फिर हमारा आता है पाउडर्स, जिसमें उसकी डेफिनीशन, क्लासिफिकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स, ऑफिशियल प्रिपरेशन, डस्टिंग पाउडर्स, effervescent, effervescent and hygroscopic powders, etutic mixtures, geometric dilution, liquid dosage form, advantages and disadvantages of liquid dosage form, excipients used in the formulation of liquid dosage form, solubility enhancement techniques। देन हमारा आता है यूनिट 3, जिसमें आता है हमारा मोनोफेजिक लिक्विड्स, डेफिनीशन एंड प्रिपरेशन ऑफ गार्गल्स, माउथ वॉशेज, थ्रॉट पेन, एयर ड्रॉप्स, nasal drops, NMS, सिरप्स, एलिक्सर्स, लिनीमेंट्स एंड लोशंस। देन हमारा बाइफेजिक लिक्विड्स आता है, जिसके बाद हमारा आता है सस्पेंशन, जिसकी डेफिनीशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, फ्लोक्यूलेटेड एंड डिफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन एंड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स टू मेथड टू ओवरकम। देन हमारा आता है इमल्सन, जिसकी डेफिनीशन, क्लासिफिकेशन, इमल्सिफाइंग एजेंट, test for identification of type of emulsion, method of preparation and stability problems and method to overcome। then हमारी आती है यूनिट 4, suppositories, उसकी definition, type, advantages, disadvantages, type of bases, method of preparation, displacement value and its calculation, evaluation of suppositories। then हमारी आती है pharmaceutical incompatibilities, उसकी definition, classification, फिजिकल एंड केमिकल एंड थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी विथ एग्जांपल्स। देन हमारी आती है यूनिट नंबर 5, जो हमारी है सेमी सॉलिड लिक्विड डोजेस फॉर्म, जिसमें हमारी आती है डेफिनीशन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एंड फैक्टर इन्फ्लुएंस इन द डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ द ड्रग्स, प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, पेस्ट, creams and gels, excipients used in the semi-solid dosage form, evolution of semi-solid dosage forms।
फिर हमारा आता है BP1040 यानी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी यूनिट फर्स्ट में हमारी आती है इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस लाइक हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, lead and heavy metals, modified limit test for chloride and sulfate, general method for preparation, assay for the compound, superscripted with asterisk property and medicinal uses of inorganic compounds belonging to the following classes. Then हमारा आता है यूनिट 2 जिसमें आता है एसिड बेस बफर्स, जिसमें आता है हमारा बफर इक्वेशन, बफर कैपेसिटी इन जनरल, बफर इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम, प्रिपरेशन, स्टेबिलिटी, बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन, मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, कैलकुलेशन एंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी, major extra and intracellular electrolyte function of major physiological ions, electrolyte used in replacement therapy, sodium chloride, potassium chloride, calcium gluconate and oral rehydration salt, ORS, physiological acid base balance, dental products like dentifriers, role of fluoride in the treatment of dental caries, desensitizing agents, calcium carbonate, sodium fluoride and zinc ethanol cement. यूनिट 3 आती है जिसमें आती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, जिसमें हमारे आते हैं एसिडिफायर, जिसमें हमारा आता है अमोनियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट HCl। देन हमारा आता है एंटी एसिड, जिसमें आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटी एसिड, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एसिड देन सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। देन हमारा आता है कैथार्टिक, जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, कायोलिन एंड बेंटोनाइट। देन हमारा आता है एंटी माइक्रोबियल, जिसमें मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन, पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीनेटेड लाइम, आयोडीन एंड इट प्रिपरेशन, एक्सपेक्टोरेंट्स, पोटेशियम आयोडाइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एमेटिक्स, कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, एमेटेनिक्स, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट। देन पॉइजन एंड एंटीडोट में हमारा आता है सोडियम थायोसल्फेट, एक्टिवेटेड चारकोल एंड सोडियम नाइट्रेट 333। तो हमारा एस्ट्रिंजेंट में हमारा आता है जिंक सल्फेट, पोटेशियम। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में हमारा आता है रेडियो एक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, देन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस, हाल्फ लाइफ, रेडियो आइसोटोप्स एंड स्टडी ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, सोडियम आयोडाइड I131। देन हमारा स्टोरेज कंडीशन, प्रिकॉशंस एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो यही हमारा 4 सब्जेक्ट्स का सिलेबस है। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए फार्मा बडी को।